हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम शिखा वर्मा है। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी शिखा वेट्स भास्कर फाइनली आज वो दिन आ गया है। एंड ये वेन्यू बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में KVR क्लार्क्स करके, इसका आपको हम आगे आगे जाके वेन्यू के साथ साथ अपनी फैमिली का भी इंट्रोडक्शन कराते हैं। और थोड़ी बहुत डेकोरेशन मतलब अभी थोड़ी पेंडिंग है, बट आप देख सकते हो कितना सुंदर मतलब व्यू दिख रहा है। डांस भी चल रहा है, सबसे हम आपको इंट्रोड्यूस भी कराते हैं एंड कल तो एंजॉय करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान हमारे दिमाग में ऐसे आया कि वी थॉट कि हमें मतलब बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में अपनी पार्टी करनी है। आई मीन बहुत ही कम लोग होने चाहिए। हमारे जो खास फैमिली फर्स्ट फैमिली है वैसे लोग कुछ होने चाहिए फैमिली में। एंड या जैसा हमने सोचा था ऑलमोस्ट वैसा सब कुछ हो गया। एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सभी ने। एंड वी वर थिंकिंग कि पता नहीं कैसा जाएगा, इवन दो बल्कि मैंने और शिखा ने ही प्लान किया था सब कुछ। तो शादी में सभी ने इन्जॉय किया, मैं और शिखा बस प्लान कर रहे थे। तो दैट्स वाई हम बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। बट ऑल दो वेडिंग ऐसा किसी ने नहीं कहा कि वो इन्जॉय नहीं कर पाए। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वेडिंग। कुछ चीज़ें थी जैसी हमने चाही वैसी हुई, कुछ चीज़ें थी जो हम भूल चुके थे, बट एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट। सब कुछ जो भी था बहुत अच्छे से हुआ। हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब मिनिमल रखी थी, क्योंकि मुझे भी मिनिमल चीज़ें पसंद है एंड भास्कर को भी। एंड या आई हर्ड समवन वाज सेइंग, जब आई गेस मैं मंडप में थी, कि लोग ही नहीं है, कितने कम लोग हैं। एंड मैं अपने मन में उस टाइम बोली थी, या ब्रो वही तो हमारा प्लान था। जब इसको मैं मेहंदी लगा रही थी तो लग रहा था कि सच में इसकी मतलब मेहंदी लग गई। और बड़ा एक्साइटिंग है। और मतलब अपने घर की शादी का पता ही नहीं लगता कि किस तरह से इतनी जल्दी से फंक्शंस हो जाते हैं। सोचा था सेटअप बड़ा अच्छा किया इसने। अरेंजमेंट तो बड़ा अच्छा, मैनेजमेंट इसने यहाँ का तो खुद ही संभाला है। और एक होता है ना बचपन से कि भाई की शादी का, वो पूरा हो रहा है। और मतलब बोल भी नहीं सकते, बिजी भी है। और वो सारी सिस्टम काफ़ी अच्छा है। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तो मैं बोलती थी नहीं ये मेरा छोटा भाई है, पर इसकी केयरिंग इतनी है फैमिली को देख के भी। मतलब ये रहता बाहर ही है, लेकिन इसको ये था कि ये बहन बैठी है तो ये सारा मैनेज कर लेगी वहाँ पे। इसकी तरह केयरिंग कोई नहीं है। आई रिमेंबर जब मैंने भास्कर को यस भी कहा था, तो आई सेड कि यार लॉन्ग डिस्टेंस है। हमने मतलब फ्रेंडशिप को ज़्यादा टाइम दिया था। हम एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा एक के साथ इकट्ठे रहे हैं। हमारा मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर कन्वर्सेशन रहता था हर चीज़ को लेके। तो वी वर वेरी क्लियर। पेरेंट्स हाँ बोलेंगे तो हम तभी हाँ करेंगे। और हमने मतलब हर चीज़ हमने नेचुरल तरीके से छोड़ी। रिलेशन भी हमने एज अ फ्रेंडशिप के तरीके से रखा। जब हमने पेरेंट्स को भी बताया तो हमने पेरेंट्स को भी कहा था कि ऐसा ऐसा है, आपको अगर पसंद है तो आप तभी हाँ बोले, हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो हर चीज़ होता है ना, जो मेंट टू बी हो, जो आपकी लिखी होती है वो हो ही जाती है। एंड इट वाज ग्रेट 10 years विद हिम। एंड बहुत अच्छे थे। बहुत सारी मेमोरीज़ है, अच्छी है बुरी भी है, ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत सारी अच्छी है। तो वही चीज़ आपके रिलेशनशिप को अच्छा बिल्ड करती है। सो शर्मा जी के लिए 3 वर्ड आई कैन से काइंड, हार्ड वर्किंग और क्यूट। सो 3 वर्ड्स जो शिखा को डिफाइन करते हैं, बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ आर्ट, जो कि ऑब्वियसली हम दोनों में है। एंड वही चीज़ अट्रैक्ट भी करती है एक आर्टिस्ट को। एक आर्टिस्ट
पसंद करता है क्योंकि वो जानता है उसकी मेहनत। सेकेंडली क्रिएटिविटी, ये भी बहुत क्रिएटिव है अपनी चीज़ों को लेके। थर्ड थिंग इज़ मतलब बेसिकली जो एक ना इंसान में ना फ़िल्टर नहीं होता ना, जो जैसा है वो वैसा है, वो चीज़ें मेरे को शिखा से सीखने को मिलती है। तो आई थिंक दीज आर द क्वालिटीज़ दैट आई रियली अप्रिशिएट। शिखा हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टर है और हमारे घर की रौनक है, हमारे घर की शान हमें बहुत खुश रखती है। हमें खुश रखती है, खुशी आती है जब ये आती है। एंड हाँ, शी कभी इज लड़ती वेरी है। क्यूट एंड केयरिंग एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल। मेरी बेटी ने शादी में सब कुछ संभाला है, ये तो बेटे से भी बढ़ के काम किया है। मेरी बेटी किसी बेटे से कम मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं, बेटे से भी ज़्यादा मम्मी पापा का ध्यान रखती है, भाई का बहुत ध्यान रखती है, भाई से बहुत प्यार करती है। सो बहुत सारी फ़नी चीज़ें भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे मेरे पेरेंट्स, इवन दो मेरे डैड थोड़ा कम बात करते हैं। मतलब ऑब्वियसली जैसे डैड लोग होते हैं वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते अपने दिल की बातें, बट या वो भी बहुत इमोशनल थे एंड वो छुप रहे थे कि भाई थोड़ा सा इमोशनली कि भाई अपने आंसू छुपा पाएँ। बट एवरीवन वाज लिटरली हैप्पी एंड सभी बहुत खुश थे कि शिखा हमारी फैमिली में आ रही है। अबाउट भास्कर फैमिली, मैंने जैसा कि कहा, दे आर वेरी स्वीट, काइंड एंड लविंग पेरेंट्स। जैसे भास्कर के साथ है वैसे मेरे साथ ही, जैसे मैं बोलती हूँ ना, भास्कर की अब कम साइड लेते हैं, मेरी ज़्यादा साइड ली जाती है। सो आप उससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। सो बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे फील, मतलब मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं, इवन तो हमारे इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, शिमला से चंबा आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। आई गेस 350 किलोमीटर प्लस 350 प्लस किलोमीटर आई गेस है ना, इतना है। तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरी इतनी दूर शादी हुई। इवन तो मेरे पेरेंट्स भी जब चंबा आए थे तो वो भी बोल रहे थे कि हमको लगा ही नहीं कि हम ना, ट्रैवल का पता चला, एंजॉय इतना अच्छा हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था कि दिस वॉज मेंट टू बी। मतलब एक होता ना पहले से आपकी लिखी लेख होती, तो ऐसा लगा कि हम इतने अच्छे से मतलब सब घुल मिल गए। एंड इस चीज़ के लिए मैं अपने पेरेंट्स का भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मैं ऐसा कभी कुछ नहीं मांगती हूँ। मेरे पेरेंट्स को पता है, व्हेन दे सेड येस टू लाइक माय हस्बैंड भास्कर शर्मा, मेरे लिए वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट गिफ्ट था कि नहीं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे हाँ की। ऑब्वियसली चलो हमें पसंद आए, मेरे पेरेंट्स का भी ये था कि अगर तुम्हारी अपनी पसंद है तो उसे पहले बता दो। शादी तो अब हो जाती है बट एक डिस्टेंस का हमेशा इशू रहता है, तो उस करके मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर सबसे पहले फेथ रखा और उन्होंने हाँ की। और उतना ज़्यादा वो अब भास्कर के ऊपर भी, जितना मेरे को वो मानते हैं उतना वो भास्कर के ऊपर भी उनका ट्रस्ट है। मेरी मम्मी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है, माया विच माया रोड़ो, जैसा इंसान अच्छा होता है उसको वैसे अच्छे इंसान अपने आसपास मिल जाते हैं। ब्लेसिंग अगले घर में जाके ना अच्छा करे, उस घर को फला फुला करें, कोई ऐसी शिकायत ना है उस घर से। और वैसे भी इसकी कोई मेरी की कोई शिकायत है, शी इज डूइंग वेल। जब लास्ट मोमेंट था, जब शिखा विदा हो रही थी, तो मतलब होता है ना कि यार थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो शिखा के पेरेंट्स भी लाइक हैप्पी थे बहुत ज़्यादा एंड वो बोलते नहीं नहीं ये नहीं रोएगी, ये बहुत पक्की है एंड बहुत ब्रेव है ये लड़की, ये नहीं रोएगी। एंड दैट वाज लिटरली, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार दे आर सो सिक्योर कि वो मेरी लाइफ में आ रही है, हमारी फैमिली में आ रही है एंड अब हम सब एक फैमिली है। तो आई वाज लिटरली एंजॉइंग दैट थिंग। बट थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गया था, ये हंस रही थी एंड बट हाँ थोड़ा इमोशनल था मेरे लिए। सो एंड या गाइस, ऐसी थी हमारी वेडिंग एंड सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, जैसा सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा ही हुआ। एंड मेरे नज़रिए में तो सब कुछ हुआ क्योंकि मैंने खुद से चीज़ें की है, मेरे पेरेंट्स की नज़रिए में भी हुआ एंड आई होप दे आर प्राउड ऑफ मी। एंड आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। अपनी साइड से वी विल वर्क हार्ड एंड हम जो हमारा ड्रीम्स है, जो हमने अपनी ड्रीम लाइफ आगे देखी है, सोची हुई है, वैसा उसके लिए हम हार्ड वर्क करेंगे एंड आई होप कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहेगा। बट इसके बीच ये भी है कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है तो उस चीज़ को मेंटेन हम दोनों को ही करना है क्योंकि एट द एंड हम ही हैं जो पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं और उस करके वो फैमिली भी दो जुड़ी है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहुत सारी गोल्स भी है, बहुत कुछ है जो भी पूरा करना है आगे। एंड आई होप एंड आई विश कि सब कुछ अच्छे से हो, हम सब के अपने साथ भी ड्रीम्स को फॉलो कर पाए एंड
it's a happy moment, it's a happy day, and to all the brides, please शादी में कभी भी ज़्यादा मत रोना. जितना ज़्यादा रोगे उतना ज़्यादा मुश्किल होता है. Just enjoy the vibe and keep the smiling, because happy bride is a beautiful bride, I can say. मैं और शिखा हम दोनों ही बहुत एक ड्रीमर फेज में हैं और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि पैसिनेट करते हैं लाइफ को कि भाई हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए. आई बिलीव कि हम वो सब कुछ कर पाएँ जो मैं और शिखा डेली डिस्कस करते रहते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, हमें अपनी फैमिली के लिए ऐसा करना है, हमें अपने मतलब सिबलिंग्स के लिए ऐसा करना है. एंड मतलब एवरीवन सभी के लिए हमें जो भी प्लान्स करते हैं हम, तो या एक्चुअली पता क्या होता है, जब इंसान मैं और शिखा अभी एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह रह रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रगलिंग फेज पे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपनी फैमिली को. तो या मतलब उम्मीद रखना हमसे फ्यूचर के लिए अगर मैसेज देना है तो या उम्मीद रखना हमसे. एंड वी विल मेक यू प्राउड वन डे. एंड थैंक यू सो मच.